जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 60 है। इससे पहले मैंने 59 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भाई बहन क्लास को शेयर नहीं किए हैं प्लीज कर देंगे मित्र। एक बार सभी भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 से आज स्टार्ट है। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं भामह बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। हम आपको बता दें मित्र, जो उत्तर प्रदेश पुलिस 2022 का प्रैक्टिस सेट आ चुका है, मैं उन्हीं बुक्स में से ये क्वेश्चन ली हूँ, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं भरत मुनि बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अस्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। अस्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अस्पर्श वर्ण किन्हें कहते हैं। पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण को अस्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। पांच वर्ग कौन कौन से मित्र, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये सभी, इन सभी वर्गों में आने वाले वर्ण को अस्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सा का उच्चारण स्थान है। सा का उच्चारण स्थान कौन सा है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, सा का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान जो है ये ताल होता है, और सरल वाले सा का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है, और हा का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है। तो इसमें पूछा गया था सपेरा वाला सा का उच्चारण स्थान, तो मूर्धा जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 से 44 तक आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रकथन किस तरह लिखा जाएगा। प्रकथन बिल्कुल सही, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 43 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं कौन सा, प्रकथन बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। अस्पष्टता किस तरह लिखा जाएगा, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अस्पृश्यता जो है किसमें लिखा गया है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45, नी पर उन उपसर्ग से संबंधित शब्द चुनिए। यानी आपको बताना है मित्र, नी उपसर्ग हो और परि उपसर्ग हो और उन उपसर्ग हो, कौन सा इसमें है जो नी उपसर्ग, परि उपसर्ग और उन उपसर्ग से बना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, निबंध में नी उपसर्ग है, परिजन में परि उपसर्ग है, 29 में उन उपसर्ग है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आमदनी शब्द है, आमदनी जो है ये किस भाषा का शब्द है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही, आमदनी जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। जिसने क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज मित्र क्लास को शेयर कर दें। जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए मित्र। आपके एक लाइक से मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन आता है आपके लिए मेहनत करने के लिए, तो कृपया मित्र क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 47, गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला और लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, गाने वाला में वाला प्रत्यय है। गाने वाला में वाला प्रत्यय है, लघुतर में तर प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, 48 को जो भी भाई बहन बता रहे हैं उर्मी बिल्कुल सही बता रहे हैं। उर्मी जो है मित्र ये तरंग या लहर का होता है, ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, 49 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं लाघव बिल्कुल सही बता रहे हैं। गौरव का विलोम शब्द जो है ये लाघव होता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, 50 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं विस्मय बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने ही इसका राइट आंसर बताना है। अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51। तो बिल्कुल सही, इसका तद्भव रूप जो क्या होगा? अटारी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? फटाफट बता देंगी। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, 52 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं देशज बिल्कुल सही बता रहे हैं। गड़बड़ घोटाला जो है ये देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हैं। जिसे ये ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। गायक का स्त्रीलिंग है। गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, 54 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं गायिका बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। 55 और 56 दिए गए अनेकार्थी शब्दों में से एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। यानी प्रमथ, स्वेच्छाकारी, स्वेच्छाचारी और ये जो है समानार्थी या अनेकार्थी शब्द हैं। तो इसका एक अनेकार्थी और कौन सा हो सकता है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रमथ, स्वेच्छाचारी और इसका एक अनेकार्थी शब्द क्या हो सकता है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, उन्मत्त होगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कनक का एक अनेकार्थी शब्द जो है ये धतूरा होता है, तो दूसरा कौन सा है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर। कनक का एक अनेकार्थी शब्द जो है ये धतूरा है, तो दूसरा क्या है? सोना है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है?
नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही 57 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं गुणवाचक बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द को क्या कहेंगे? सबके समान अधिकार पर विश्वास को एक शब्द में क्या कहेंगे? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रही समाजवाद बिल्कुल सही बता रहे। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? रजोगुण वाला के लिए एक शब्द, रजोगुण वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं राजसिक बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं मित्र बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो बिल्कुल सही, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, तो कौन सा हो जाएगा? जलज। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जलज जो है ये योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध रूप से लिखा गया है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 है। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये आपकी अनधिकार चेष्टा है, बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ अनधिकार गलत है, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? बिल्कुल सही 62 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं कौन सा सही होगा मित्र? यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने नहीं ताजे रस होना चाहिए था जैसे यहाँ लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल शुद्ध रूप से दिख रहा है मित्र। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी कहावत सही है? कौन सी कहावत बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है मित्र? 63 का बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही कौन सा होगा? हाथ कंगन को आरसी का, ये जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया। इस कहावत का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कहावत जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, हाथ कंगन को आरसी क्या। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से मुहावरा कौन सा है? इनमें से मुहावरा कौन सा है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं आंखें चार होना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आंखें चार होना जो है ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? आमना सामना होना। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं आंखें चार होना बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65 है। गर्व करूं रघुनंदन जिन मन माहा, देखूं आपन मूरत सिया के छा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही प्रतीप अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, चले संग लोचन बन लोभा। उपयुक्त रचना
किस छंद में रचित है। यानी आपको बताना है ये जो दिया गया है ये कौन सा छंद है। मित्रों फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66। तो बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा मित्र इसमें। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं चौपाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 67 है कि किस भाग में त्रुटि है। आपके सामने एक वाक्य दिया गया है, मानव अपने ज्ञान से जैसे सोचता विचारता है उसी के अनुसार कर्म करता है। बताना है किस भाग में त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को चिन्हित करना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं, मानव अपने ज्ञान से नहीं, यहाँ मन से होना चाहिए था या मस्तिष्क से। तो मानव अपने ज्ञान से नहीं होगा, मानव अपने मन से जैसा सोचता विचारता है उसी के अनुसार कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ये में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए थे। आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही कौन सा होगा। मेरे पास केवल नहीं होना चाहिए था, मेरे पास 20 रुपए थे। तो इसमें त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा मित्र, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ केवल की कोई आवश्यकता नहीं थी मित्र। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है जो भी भाई बहन बता रहे हैं, गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। तितली किसकी रचना है। तितली किसकी रचना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है मित्रों, तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, गबन किसकी रचना है। गबन जो है ये किसकी रचना है। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना जो है ये गबन है। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। फटाफट बता देंगी सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। चित्रलेखा किसकी रचना है। चित्रलेखा किसकी रचना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही भगवती चरण वर्मा जी की रचना है चित्रलेखा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। यामा किसकी रचना है। यामा किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यामा पर महादेवी वर्मा को मित्र 27 अप्रैल 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इनकी रचना यामा पर। तो यामा पूछ रहा था यहाँ किसकी रचना है। तो महादेवी वर्मा जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। गीतांजलि की रचयिता कौन है। गीतांजलि की रचयिता कौन है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 75। तो बिल्कुल सही, गीतांजलि के रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे। विहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे। विहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, विहारी जो है ये रीत काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इनकी रचना क्या है। विहारी सतसई है, जिसमें 700
19 दोहों का संग्रह है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं रीत काल, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कनक कनक ते शोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जगवा पाए बोराय। इस पंक्ति की रचनाकार कौन है। आप तो जानते हैं ये यमक अलंकार का उदाहरण है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है ये किस लेखक या किस कवि की है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। तो बिल्कुल सही 77 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिहारी लाल चौबे यानी बिहारी लाल का, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मित्र कौन सा अलंकार है ये भी पूछा जा सकता है, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ये पंक्तियां किसकी हैं, तो बिहारी लाल जी की है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही बांझ कहा जाता है जिस स्त्री के कोई संतान नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही उत्तरापेक्षी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही अद्वितीय या अप्रतिम बिल्कुल सही हो जाएगा। अद्वितीय नहीं है तो अप्रतिम है। अप्रतिम जो है ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द, जहां पहुंचा ना जा सके एक शब्द में क्या कहेंगे। फटाफट बता दें सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं अगम बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। जो बहुत बातें करता हो जो बहुत बातें करता हो को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो बिल्कुल सही, जो बहुत बातें करता हो उन्हें बहुभाषी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बात करें क्लास की मित्र, तो शाम 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, शाम 7:30 बजे आपकी जीके और साइंस की क्लास होती है, सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, दोपहर 12:30 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। सभी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पर मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आपका टेस्ट हो चुका है, उम्मीद करते हैं आपने अच्छा स्कोर किया होगा। कल की टॉपर लिस्ट आ जाएगी, आप लोग अपना स्कोर देख लेना। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।